नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएसबी एकेडमी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम एक नया और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में आज हम थोड़ा पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, तो रेडी हो आप सभी लोग? तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या बोला जाता है स्टूडेंट? साझेदारी। तो जब दो लोग आपस में कोई बिजनेस करते हैं और कुछ ना कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट में उनको जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे, यही हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक पर्सन ए है और एक दूसरा पर्सन बी है। ठीक है, इसने एक बिजनेस में 3,000 रुपए लगाए और बी वाले पर्सन ने इसमें 2,000 रुपए लगाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन दोनों ने आपस में किस रेशियो में इन्वेस्टिंग की है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 30 से 30 कट रहे हैं, तो इनके इन्वेस्टिंग का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 3:2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग का रेशियो आप लोग निकालना सीख चुके हैं। जो भी अमाउंट रहेगा उसका रेशियो बना लेंगे तो आ जाएगा आपका 3:2। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसने जो 3,000 रुपए लगाया है दोस्तों, ठीक है, वो 1 साल के लिए लगाया है। कितने साल के लिए लगाया है? 1 साल के लिए लगाया है। तो आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टिंग का टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो बनता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसने भी 2,000 रुपए लगाए हैं और वो भी 1 साल के लिए लगाए हैं। तो आपने इसमें क्या किया? टाइम को इन्वॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? टाइम को इन्वॉल्व कर दिया। 1 साल के लिए लगाया, 1 ईयर। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो बनाऊंगा तब भी रेशियो मेरा क्या बन रहा है? 3:2 बन रहा है। तो मतलब आपने एक चीज सीख ली सर कि इन्वेस्टिंग में टाइम का मल्टीप्लाई करने से हमारा रेशियो बनेगा प्रॉफिट का। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो क्या बनेगा? इन्वेस्टिंग टाइम, इन दोनों का सॉल्व करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जिस रेशियो में इन्वेस्टिंग होगी प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलता है। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं कि मैंने कहा ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, इसने लगाए हैं 5,000 रुपए और इसने लगाए हैं 3,000 रुपए। सुनिए ध्यान से। लेकिन इसने लगाए भाई साहब 1 साल के लिए और इसने लगाए हैं पैसे 2 साल के लिए, 2 ईयर। यहां तक समझ में आ गया? इसने पैसा 1 साल के लिए लगाया, इसने पैसा 2 साल के लिए लगाया। तो क्या अब इनका रेशियो चेंज होगा? बिल्कुल। यहां पे देखिए, ये 0 से 0 कट गया। क्या आएगा? 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। मतलब आपको समझ में आ गया कि जब एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी? 5 और 6 के फॉर्म में। मैंने कहा दो पूरे बिजनेस में टोटल 1,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,100 का। तो मैं कह रहा हूं पूरे बिजनेस में टोटल प्रॉफिट हुआ दोस्तों 1,100 रुपए का। टोटल क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,100 रुपए का। तो बताइए ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो आप जानते हैं टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6, 11। 11 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 11। तो आप 11 से काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 100। तो इसको 5 को क्या मिलेंगे? 500 और 6 को मिलेंगे 600 रुपए का प्रॉफिट। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टिंग होगी प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा क्वेश्चंस के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए मैं जब तक एक बार चेक कर लूं।
चलिए यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। राम एंड श्याम एंड मोहन, तीन लोग हैं, देखिए ध्यान पे, राम है, श्याम है और मोहन है। डोंट टॉक। राम, श्याम और मोहन स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट। कितने से इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों? 15,000, 18,000 और 21,000 से। ठीक है, 15,000, 18,000 और 21,000 से कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ अभी आ देंगे। ठीक है, राम, श्याम और मोहन ने कितना स्टार्ट किया एक बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट, कितना है? 15, 18 और 21,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल की बात हो रही है। क्या लिखा है? 1 ईयर। क्या लिखा? एक साल के बाद दे मेड अ टोटल प्रॉफिट, कितना है दोस्तों? 90,000 रुपए। एक साल के बाद 90,000 का प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट। तो हाउ मच टोटल प्रॉफिट विल मोहन रिसीव? मोहन को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे मोहन का निकालना है। चलिए ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक साल के लिए लगाया पैसा, है ना, सारा पैसा एक साल के लिए लगा है सबका। तो इन्वेस्टिंग 15,000 एक साल के लिए, इन्वेस्टिंग 18,000 एक साल के लिए, इन्वेस्टिंग 21,000 एक साल के लिए। तो इन्वेस्टिंग में और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा फाइनल रेशियो बनेगा, जो कि कितना बन रहा है देखिए, 30 से 30 कट गया, कट रहा है क्या 3 से? 3 5 जा, 3 6 जा और 3 7 जा 21। ये सारा मैंने 3 से टेबल से काट दिया। मेरा जो फाइनल रेशियो आ गया वो इतना आ गया 5 6 एंड 7। अच्छा, जिस रेशियो में ये आया इन्वेस्टिंग, उसी रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग होगी। तो इन तीनों को मिला के ही तो कितना बटना है? 90,000 रुपए। चलिए तो इन तीनों को ऐड करते हैं, 18 आएगा। 18 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 90,000। इन तीनों को जोड़ने पर दोस्तों 18 आ रहा है, टोटल 18x मान सकते हो आप। और टोटल बटना कितना है? 90,000 रुपए मुझे शेयर करने हैं। तो मैं 18 से काट दूंगा, कितने में कट रहा है? 18 पंचे 90, ये 5,000। वन की वैल्यू दोस्तों 5,000 आ चुकी है। मुझे किसका शेयर निकालना है? मोहन का। मोहन का शेयर कितना है दोस्तों? 7। तो मोहन का शेयर 7 है, तो मोहन के शेयर निकालने के लिए क्या कर लेंगे? 7 इंटू 5,000, कितना आएगा स्टूडेंट? 35,000। इज इट क्लियर? नो डाउट। नोट कर लीजिए इसको, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इसके। नोट हो गया स्टूडेंट? स्पीड में कीजिए। किसी को डाउट तो नहीं है? देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रहा होगा, आप देखे होंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से फंसे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सारे एग्जाम में, आप चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अभी भी डाउट हो तो मुझे अभी रोक के तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, है ना। अपने आप को आप बात के लिए मत रखिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है। अट्ठाईस हजार आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। रीता, गीता एंड सीता, सुनिए, रीता है, उसकी एक फ्रेंड गीता है और एक सीता है। रीता, गीता और सीता स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग
सुनिए ध्यान से, 10,000, 12,000 और दोस्तों मेरे आ गया 14,000। अभी मैं आपको पूरा लिख रहा हूं, लेकिन 2 3 4 क्वेश्चन के बाद, बातें नहीं सुनिए, 2 3 4 क्वेश्चन के बाद मैं क्या करूंगी, ये जीरो गायब कर दूंगा। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में आए इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। आप यहाँ की यहाँ भी जीरो काट सकते हैं, ठीक है, ओके, लेकिन अभी मैं नहीं काट रहा हूं, अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूं। इसने कितने साल के लिए लगाए, 2 साल के लिए, इसने भी 2 साल के लिए और इसने भी 2 साल के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ 2 ईयर, दे मेड अ टोटल प्रॉफिट 72,000। तो हाउ मच विल सीता रिसीव इन टोटल, तो मुझे सीता का प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है, नो डाउट। अगर मैं देखूं यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इसको काट दूंगा, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो मेरा जो इनका रेशियो बन के आ गया दोस्तों, वो कितना कितना आ गया, 5 6 और 7। मैं जानता हूं इसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होगी, तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए मुझे इन तीनों को टोटल करना पड़ेगा, कितना आएगा, 18x। मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया दोस्तों, है ना, इन तीनों को ऐड करने पर 18 आ रहा, जो कि कितने रुपए में बांटने हैं, 72,000। 18 चौको 72, 18 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 72 आता है दोस्तों, ठीक है। 1 की वैल्यू 4,000 आ गई। मुझे सीता का शेयर निकालना जो कि 7 है, कितना है सीता का शेयर, 7 है। तो मुझे सीता का शेयर निकालने के लिए 7 इंटू क्या करना पड़ेगा, 4,000, कितना आएगा, 28,000 बन जाएगा आप सभी पे, नो डाउट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्पीड में, नोट हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौबीस हजार आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, 2 पीपल रन अ पार्टनरशिप, उन्होंने एक पार्टनरशिप की जिसमें से 3 years एंड अर्न प्रॉफिट, कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, टाइम 3 साल, 3 वर्ष की बात हो रही है। इन्वेस्टिंग कितना है, 50,000 को मैं 30 से 30 काट दूं, तो मैं मान लेता हूँ 4 से कट रहा है, क्यों, मैं मान लेता हूँ 4 0 यहीं पे क्रॉस होगा। देखिए इनने क्या क्या लगाया, 50,000 लगाए, यहाँ 40 से मैंने 40 यहीं यहीं क्रॉस कर दिए, ठीक है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, दो लोग हैं, एक का नाम ए ले लेते हैं, एक का नाम बी ले लेते हैं। इसने लगाए मान लीजिए 5 रुपए, अच्छा प्रॉफिट है, हाँ, सुनिए 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 सुनिए, उल्टा पूछ लिया है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन हैं, उन्होंने पार्टनरशिप की 3 साल के लिए और उनका प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 50,000 और 60,000। मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी भी मैं काट सकता हूं, 40 से 40 काट गया, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, 5:6। यहां तक समझ में आ गया। ये प्रॉफिट दिया हुआ है 5 और 6 की रेशियो में, और इनने क्या लिया, टाइम लगाया दोस्तों, टाइम कितना कितना लगाया है, 3 साल, कितना लगाया है, ठीक है। और पहले का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले ने कितना रुपए लगाया, 20,000 रुपए लगाया, 20,000 की जगह इसके भी 4 0 काट दें, तो क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2 इन्वेस्टिंग, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि दूसरे वाले ने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब मुझे इसका अमाउंट निकालना है, कितना रुपए लगाया। तो आप सभी जानते हो कि इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, इक्वल में क्या आता है, यही आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा दोस्तों, यही आएगा। तो क्या करना चाहिए बताइए इसमें, हाँ, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सुनो ध्यान से। तो 2
और 3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, इक्वल में 5, यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा 6 की वैल्यू क्या आ गई, इसको x मान लें क्या, चलिए ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 5/6 क्या आ गया स्टूडेंट, 5/6। ऐसे इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3x है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, इक्वल में 6। तो मैं यहां पहुंचा दूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 6/3, इसको काट दूंगा तो 2। तो मेरा इन्वेस्टिंग का रेशियो क्या क्या बन गया दोस्तों, यही बचेगा, एक 5/6 और 2। 6 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं या एलसीएम ले लूं तो देखिए आएगा 5 × 12, यही आ रहा है। इसको क्रॉस मेथड से करते हैं, क्रॉस मेथड से कर दो, ठीक है क्रॉस मेथड से कर देते हैं। क्या था यहाँ पे, इन्वेस्टिंग, ठीक है। क्रॉस मेथड क्या बोलती है, चलिए सुनिए, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 5/6, ठीक है, ये मेरा उसका क्या है, प्रॉफिट है। और क्या बोल रहा है, पहले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए हैं दोस्तों, 20,000, मैं मान ले रहा हूं कि 2, और ये हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे हो, हाँ प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड करने पे इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ। तो यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे भी 3 है, सेम है। तो एक काम करते ना, ये काट लेते ना, यहीं कहीं काट लेते हैं, वो गलती कर रहा है अपन, गलत यहाँ क्या कर रहे हैं, यहीं कि इसको काट लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इसका आ गया, 2 1 जा 2, 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो 5/2 आ गया। और इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर वही आ गया 5/12, कहीं गड़बड़ है क्या, 5 के बराबर 20,000 है तो 6 के बराबर क्या होगा, ऐसा कर लो, ठीक है 5 के बराबर है 20,000 है तो 6 के बराबर काट लो डायरेक्ट, फिर परेशान ना हो, काय को मुसीबत, जीरो मत काटो, ठीक है। चलिए देखिए, प्रॉफिट का शेयरिंग क्या है, 5/6, टाइम 3 है, मैं इसको यहीं कहीं काट लेता हूँ, खत्म कर दो। यहाँ पे क्या दे रहा है दोस्तों 2, और यहाँ यहाँ पे 20,000 दे रखा है, यहाँ का निकाल लेते हैं, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4,000, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 चौको 24, डायरेक्ट कर दो, फालतू अपन घूम गए थे। समझ में आ गया, आया नहीं आया, अपन एक गलती कर रहे हैं क्या, टाइम सेम है तो क्यों लिखना, सीधे सीधे काट दो, ठीक है। चलिए देखिए एक बार और, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला दोस्तों, 5/6 में क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है, टाइम क्या है 3 और 3, लेकिन मैं इसको काट दूंगा तो खत्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या है, इन्वेस्टिंग, इसने लगाए हैं 20,000 रुपए, क्या लगाए दोस्तों 20,000 रुपए, तो 5 के इक्वल में 20,000, क्योंकि ये गुणा करने पर यही आएगा, तो 5 से कितने बार कट रहा है दोस्तों, 4,000 बार। तो एक की वैल्यू 4,000 है, तो 6 की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 24,000, अब बन जाएगा, नो डाउट यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस मेथड, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, थ्री पार्टनर इन्वेस्ट 60, 90 एंड x, देखिए सुनिए ध्यान से, ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इसने क्या क्या इन्वेस्ट किए, 6 महीने के लिए लगाए, इसने लगाए 60,000 रुपए, इससे इसने लगा क्या आ रहा आंसर 80,000, इसने लगाए 90,000 रुपए, और इसने लगाए 100 रुपए, लेकिन सबका टाइमिंग सेम है, क्या है 6 महीने के लिए, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, वैसे लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आए, बाद में भी देखो कि ये, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये 6 कहाँ चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ 6 से 6 काट सकता हूँ,
रेशियो बनाने के लिए। अब ध्यान से देखना, यहां से भी अभी जीरो काटू क्या? चलो रहने देते हैं अभी। क्या बोला है? अवधि के अंत में प्रत्येक को कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 30,000, 45,000 और 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्स का मान निकालिए। आज बताइए आप इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यही आएगा इक्वल में, इन दोनों सॉल्व करने इक्वल में ही आएगा, इन दोनों सॉल्व करने इक्वल में ही आएगा। तो मैं क्या जीरो जीरो काट लूं? अरे हाँ, डायरेक्ट दुगना हो रहा है। 3,000, 30,000 का डबल 60,000, 45 का डबल 90,000, तो 40,000 का डबल हो जाता है यहाँ पे 80,000। मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 80,000 रुपये। समझ में आ गया? ये तो डायरेक्ट ही हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, नो डाउट। एक्स का वो निकल आया इन्वेस्टिंग कितना है, नो डाउट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ रहा है? 60,000। टू इंडिविजुअल entered into a partnership business with the first person capital invest for 3 years। देखिए दो आदमी है, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। ठीक है, इसने पहले ने कितने साल के लिए लगाया पैसा? 3 साल के लिए। ठीक है, तथा दूसरे ने कितने साल के लिए लगाया दोस्तों? 5 साल के लिए। ठीक है, सेकेंड पर्सन ने 5 साल के लिए लगाया। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है दोस्तों? टाइम है। फिर क्या बोला जा रहा है? इफ बोथ इन्वेस्ट इक्वल कैपिटल, दोनों ने सेम पैसा लगाया है, तो अगर मैं इसका अमाउंट एक्स मान लूं तो इसका अमाउंट भी एक्स मान सकता हूं, क्योंकि लिखा है दोनों ने समान पैसा लगाया है। नो डाउट। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब क्या बोला जा रहा है? तो कुल कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 16,000 रुपए का। तो दूसरे का हिस्सा निकालना है। हाँ, 1,60,000 है। तो भैया इसी एक्स से एक्स कट गया, यही मेरा क्या आएगा? 3:5। प्रॉफिट का रेशियो भी यही बन जाएगा जो इन्वेस्टिंग का रेशियो है। टोटल कितना है? 8। 3 और 5 8। 8 की वैल्यू कितनी रखनी है? 1,60,000। 40। मैंने इसको काट दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 20,000। मुझे किसका शेयर निकालना है? दूसरे वाले का, बी का शेयर निकालना है, जो कि कितना है? 5। तो मैं क्या करूंगा? बी का शेयर निकालने के लिए इस 20,000 में कितने का गुणा कर दूंगा? 5 का। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना आ गया? 50। ठीक है, सही है। ओके, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, नो डाउट। किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बहुत इजी है ना? वाह, ठीक है, इजी लग रहा है। अब रुक जाओ। नोट हो गया? नोट चलिए अब कीजिए। बताइए क्या आ रहा आंसर? अरे वाह,
देखते हैं। राम और रहीम स्टार्ट अ बिजनेस विद द इक्वल कैपिटल। सुनिए, एक राम है और दूसरा क्या है, रहीम। राम और रहीम ने इक्वल, सुनिए, सेम अमाउंट लगाया है, ठीक है। इक्वल कैपिटल मतलब इसने एक्स रुपए लगाए होंगे दोस्तों, तो इसने भी एक्स रुपए लगाए होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट 8 मंथ एंड जो ए है उसकी इन्वेस्टिंग कितनी रही, शुरुआत के 8 महीने, इसका पैसा 8 महीने के लिए लगा है। और बी का पैसा है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, मतलब शुरू के 6 महीने छोड़ के लास्ट के 6 महीने, तो मतलब टोटल 6 महीने के लिए लगा पैसा। चाहे लास्ट के 6 महीने हो तो होते वो 6 ही महीने हुए, ठीक है। तो दोस्तों रेशियो क्या बनेगा, एक्स से एक्स कट गया दोस्तों, 2 4 जा और 2 3 जा। रेशियो बन गया दोस्तों राम और रहीम का 4:3। इस रेशियो में इन्वेस्टिंग होगी, इसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। अब प्रॉफिट में कुल कितना रुपए मिल रहा है दोस्तों, 42,000 रुपए। तो दोनों का टोटल करने पर कितना आ रहा है, 4 और 3 7। 7 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, मतलब ये 42,000 रुपए को आपस में बांटने हैं। 7 से काट दूंगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6,000 रुपए। मुझे किसका निकालना है, राम का प्रॉफिट निकालना है। राम मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, राम क्या जाएगा मेरा, 4 इंटू 6,000। सबको समझ में आ रहा है, कितना आएगा, 24,000, 24,000 रुपए बनेगा स्टूडेंट्स। इजी है ना, बहुत बढ़िया। हो गया नोट, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। हिंदी में सर वो क्या गड़बड़ है, अरे यहाँ 1 साल कर लो, ठीक है। सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही, ठीक है, अब सही हो जाएगा, हाँ? 25,000 आ रहा, सुनिए ध्यान से। ए बी एंड सी स्टार्ट द पार्टनरशिप बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 25,000 30,000। दोस्तों क्या मैं यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट लूं, देखिए क्या मैं काट सकता हूं, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं। क्या मैं इसको 5 से काट दूं, 5 4 जा 5 5 जा और 5 6 जा 30, ऐसा काट सकता हूं। मेरा काम आसान हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा ना तो सारा, बाद में तो काटूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि ए बी और सी का जो इन्वेस्टिंग है वो कितना कितना है, 4 5 और 6 है, नो डाउट 4 5 और 6 है। ए की पूंजी 3 साल तक लगी रही दोस्तों, कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 3 का। बी की पूंजी दोस्तों 2 साल तक, बी ने कितना पैसा लगाया, 2 साल तक, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और सी की पूंजी कितनी दोस्तों, 1 साल तक। यही मेरा क्या आ जाएगा, रेशियो। काट दू इसको, यही यही 4 को काट दूंगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 रेशियो 5:3। यही मेरा फाइनल प्रॉफिट का रेशियो भी बनेगा। अब मुझे कितना निकालना है, कुल 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है,
तो इन सबको ऐड करने पर कितना आ रहा दोस्तों? 14 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 70,000 रुपए। ठीक है, तो 14 से काट देंगे, कितने बार कट जाएगा? 5 बार। 14 पंचे 70। यहां तक समझ आ गया? एक की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 5,000। मुझे किसका निकालना है? बी का लाभ निकालना है। बी की मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी स्टूडेंट? 25,000 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को डाउट तो नहीं है मन में? नोट कर लीजिए। बन जाएगा। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, इसको कीजिए सॉल्व। पांच हजार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, रमन एंड सॉरी, दो लोग हैं, एक का नाम है रमन और एक का नाम है सॉरी। दोस्तों रमन एंड सॉरी ने ट्रेड किया है 8 मंथ और 6 मंथ के लिए। बात है नहीं, इसने पैसे लगाया है 8 महीने के लिए और इसने पैसे लगाया है 6 महीने के लिए, विथ 10,000 एंड 12,000। दोस्तों क्या मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट सकता हूं? देखिए, मैं कह रहा हूं 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, और आप 2 से काट दीजिए। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो मेरा डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो क्या बनेगा? 5 और 6 का इन्वेस्टिंग का रेशियो है। ठीक है, तो इसका क्या लगाएगा दोस्तों? 5, और इसका क्या लगेगा दोस्तों? 6। इतना समझ में आ रहा है? 5 और 6 डायरेक्ट। आप चाहते 10,000 यहाँ भी लिख सकते, 12 यहाँ लिखते, कट जाता। ठीक है, 2 से काट ले, 2 4 जा और 2 3 जा। फाइनल रेशियो क्या बनेगा? अभी भी कट रहा है, 2 2 जा और 2 3 जा। तो मेरा फाइनल क्या बना दोस्तों? 10 रेशियो में 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। दोस्तों कितना शेयरिंग करना है प्रॉफिट? 9,500। टोटल कितना हो गया? 10 और 9 19। 19 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 9,500। 19 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 95 आता है, 500 आ गया। एक की वैल्यू 500 है दोस्तों, किसका? रमन का प्रॉफिट निकालना है। रमन का प्रॉफिट कितना है? 10। तो मतलब मुझे एक की वैल्यू 500 है, तो 10 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5,000। मैंने एक जीरो इधर बढ़ा दिया दोस्तों, एक जीरो इधर बढ़ा दिया, डायरेक्ट रमन की वैल्यू निकल आई। बन जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? क्या आ गया फाइनल आंसर? रमन की वैल्यू आ गई 5,000। नो डाउट। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप लोग बन रहे हैं। अब आएगा मजा यहाँ से थोड़ा थोड़ा, कल आएगा मजा, मतलब आज तो नहीं। डायरेक्ट आ रहा आंसर। ठीक है, बात ही नहीं। आप यहाँ डायरेक्ट देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। जो इन्वेस्टिंग का रेशियो होगा दोस्तों, वही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो क्या बच रहा? 5 और 4 बन जाएगा। इजी है ना? चलिए, ऑप्शन ए। दोनों का। ऑप्शन ए सर,
ये आ गया, बहुत बढ़िया। राजू और संजू स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए राजू है और एक संजू है, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, क्या मैं यहाँ 30 से 30 काट लेता हूँ तो 36 और 63 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ 30 से 30 कट कर दिए। फाइंड द शेयरिंग ईच ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। अगर उनको एक साल में 5500 रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों, तो उनको कितना कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, लाभ के रूप में। तो एक बात बताओ, एक साल की बात हो रही है, इसमें भी एक साल के लिए पैसा लगा होगा, इसमें भी एक साल के लिए पैसा लगा होगा। चलिए रेशियो बन रहा है, कट रहा है। 12 से कहा, 9 से कटेगा, 9 चौको 36 और 9 7 63। टोटल कितना हो गया दोस्तों 11। लेकिन क्या है, 7 4 11 हो रहा है, लेकिन बांटने कितने हैं 5500 रुपए। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5500। 11 से 5 बार कट जाएगा तो 11 पाँचे 55। एक की वैल्यू क्या आ गई 500। मुझे दोस्तों दोनों का प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 4 में भी रख दूंगा और 7 में भी रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। एक की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 2000। 4 पंचे 20। एक की वैल्यू 500 है तो 7 चौको 7 पन्ना 35। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 7 का गुणा कर दिया 500 में, 4 का गुणा कर दिया 500 में। इरेज कर दें। इसके बाद क्या कलेक्शन, ऑप्शन बी। सुनिए दोस्तों, ए और बी क्या कर रहे हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, ए के द्वारा लिया गया टाइम, बी के द्वारा लिए गए टाइम नहीं, निवेश कह रहा है ना, इन्वेस्टिंग क्या टाइम है। अगर इसने 1 रुपए लगाए हैं दोस्तों, तो इसने कितने रुपए लगाए हैं 7 रुपए। हाँ ठीक है, देखते हैं मिलाते हैं, मिला मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोला, ए और बी ने एक साथ प्रॉफिट लगाए। ए ने बी से कितना रुपए 7 गुना ज्यादा पैसे लगाए हैं, ठीक है। बस टोटल कितना है 8। 8 के बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 275000। मुझे किसका निकालना है, ए का शेयर। 8 से डिवाइड करके इंटू 7 कर दो, 2750 डिवाइड में जाएगा दोस्तों 8, और मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ रख दिया 7। अब आप करते रहना, काट लोगे 8 3 24 बचेंगे 3, 8 चौको 32, ठीक है, बचेंगे 3, 8 3 24 बचेंगे 6, 8 7 56, 4 8 पंचे 40। चलिए गुणा कर लीजिए, 7 35 की 5 हासिल लेते 7 क्या यहाँ 5 7 21 5, 26 की 6 हासिल में आई 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल लेती 7 21 3 24, 24 625, 24 625। इज्जत के लिए बन जाएगा, नो डाउट, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
ये आपके होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आपको आंसर देने हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। अभी यहाँ नहीं करना, घर से दिया था करने, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम इस सीरीज को कंटिन्यू चालू रखेंगे, लेकिन इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।